पाकिस्तान में सियासी कशीदगी में इजाफे के साथ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने के साथ साथ इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है कि अफ़गानिस्तान की सरहद से जुड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकाम ने अस्करियत पसंदों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकस रहने की हिदायत की है। लेकिन सूबे में आए रोज़ पुलिस पर हमलों की वजह से आम लोगों के साथ साथ पुलिस एहलकारों में भी बेचैनी पाई जाती है। इस बारे में मजीद बात करते हैं सिक्योरिटी उमूर के तजज़ियाकार आमिर राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। आमिर, गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कुछ पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस और फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के आला ओहदेदार भी शामिल हैं। मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में आपका क्या तज्जिया है? देखिए, सूरत हाल तो ख़राब है और इसमें खासा पिछले कुछ महीनों में इजाफा भी हुआ है। लेकिन इस सूरत हाल को बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी किया जाए, ये एक बहुत ही हैरानकुन बात है, क्योंकि ये अमन-ओ-अमान की सूरत हाल जो है, जिन दिनों में हमें यहाँ पे बताया जाता था कि तालिबान को शिकस्त दे दी गई है, उन दिनों में भी इस तादाद के अंदर हमले तो होते रहे हैं। हाँ, अब हुआ ये है कि ये हमले बड़े टारगेटेड हमले हैं और इसके अंदर जो है वो कैजुअलिटीज़ जो है वो खासी बढ़ गई हैं। अगर नंबर को देखें तो वो जो तादाद उनकी वही है, लेकिन ज़ाहिर है कि नुकसान इसके अंदर ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि अफ़गान तालिबान की जो सपोर्ट है और जो अमरीकी और नेटो का असला टीटीपी के हाथ लगा है, तो वो उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उनके जो क्या कहिए कि उनका जो मोरल जो है इंक्रीज़ हुआ है, तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं। उसमें एक ये फैक्टर बार-बार आता है कि तालिबान यहाँ पे लाके बसाए गए, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये यहाँ पे ऑलरेडी उनके नेटवर्क थे और अब वो ज़रा थोड़े से एक्टिव ज़्यादा हो गए और उसमें ये बात करना कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो, वो तो मेरा नहीं ख़्याल कि मुमकिन है, वो होगा तो कहाँ आप समझते हैं कि इससे पहले जो स्लीपिंग ऑपरेशन चल रहे सेल थे? हैं। आमिर, आप समझते हैं कि इससे पहले स्लीपिंग सेल्स थे जो अब एक्टिवेट हुए हैं, और दूसरा जो मिलिट्री ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, पिछले 2 अशरों में अगर हम देखें 20 साल में पाकिस्तान मुसलसल कोई ना कोई फौजी ऑपरेशन करता ही आया है, मगर मतलूबा नताइज के बारे में तो सवाल उठते रहे हैं हमेशा, और हर बार बताया गया कि दहशतगर्दों की कमर टूट गई है, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद किसी नए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्या ये टारगेटेड ऑपरेशन नहीं है, सक्सेसफुल नहीं रहे नताइज जो बताए गए? बिल्कुल चल रहे हैं और रद्दुल फसाद का तो मेरा ख्याल है कि एक पूरा ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि उसमें शहरी इलाकों के अंदर किया गया और पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस ने उसको किया, कितना वो मौसर था कितना नहीं था, वो उसका एक ऑडिट होगा तो सूरत हाल पता चल जाएगी। लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स है सिक्योरिटी फोर्सेस का वो खासा इफेक्टिव है। सर्च बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और क्या कर सकती हैं? ये कर सकती हैं कि इनका दायरा कुछ अज़ला तक और कुछ तहसीलों तक इसको मज़ीद बढ़ा दें, या ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर जाके हमले करें, और वहाँ पे तो ज़ाहिर है ऑपरेशन अफ़गानिस्तान में तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए तो हिकमत अमली जो बार-बार ज़िक्र किया जा रहा है और नेशनलिस्ट जमातें भी कर रही हैं, उसकी तरफ थोड़ी-सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो आपके ऑपरेशन चल रहे हैं ऑलरेडी, उसी को मोमेंटम को बरकरार रखें और तालिबान के साथ जो है वो दबाव उनका सफारती जो है उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएँ। जो एक चीज़ नहीं हो रही वो ये कि जितने भी अभी तक अफ़गान तालिबान के साथ बातचीत होती है, ख़्वाह वो ख्वाजा साहब गए हों या कोई भी जाता हो, तो वो उसका हमें पता नहीं चलता कि बात क्या हुई है और उसका नतीजा क्या निकला है। अभी तक हमने कोई जामे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग तालिबान से शुरू नहीं किया जिसमें सिक्योरिटी और बॉर्डर के सारे इश्यूज शामिल हों। तो जब तक वो शुरू नहीं होगा, तालिबान के ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं बढ़ेगा। कभी भी बैकडोर चैनल से और खुफिया मुज़ाकरात से हमने कोई भी नताइज हासिल नहीं किए हैं। तो ये मेरा ख्याल मोमेंटम जो है ऑपरेशंस का वो बिल्कुल ठीक जा रहा है और तालिबान के ऊपर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत है। और इन्फॉर्मेशन उस हवाले से जो आप कह रहे हैं कि उसकी एक्सेस भी होनी चाहिए। आमिर, एक चीज़ मैं लास्ट पे बिल्कुल जानना चाहूँगा, शुरू में भी आपने जिक्र किया कि एक तरफ हुकूमत, और जिस तरह से इलेक्शंस की आप बात कर रहे थे, एक तरफ हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ कौमी सतह पर फौजी कार्रवाई की सोच रख रही है, तो दूसरी तरफ इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो फौजी दस्तों की ज़रूरत है, एक तो वो सिक्योरिटी की एक बात है, और दूसरा उसके साथ साथ एक सोच की बात है कि पूरी कौम की सोच एक होगी या नहीं होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इन तमाम सूरत हाल का कोई सियासी पहलू भी निकलता है इन दोनों चीज़ों का? जी, बिल्कुल है और मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ को और ऑपरेशन को इस वक्त की जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उसको अपने मफाद के लिए और इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये बिल्कुल सिक्योरिटी के मामलात को से अलग रखना चाहिए।
एक बात बार-बार हो रही है और कल भी दोहराई गई कि आप जितने भी सियासी मसाइल हैं उसको डायलॉग के ज़रिए ये हल करें। उसकी डोमेन जो है वो पॉलिटिकल हो, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रहते हुए के अंदर हो। अगर आप सिक्योरिटी को ऐसे आप करेंगे तो मेरा ख़्याल है कि चीज़ें ज़्यादा ख़राब होंगी और अभी ऐसी कोई सूरत-ए-हाल नहीं है। देखिए ये कोई जंग नहीं है कि जहाँ पे पाकिस्तान की पूरी फ़ौज जो है उसके अंदर शामिल है और इलेक्शन करवाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए वसाइल हमेशा से मौजूद रहे हैं। इससे बुरी सूरत-ए-हाल की जो सिक्योरिटी थी उसके अंदर भी रहे हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिसिंग है, मिलिट्री है। तो ये कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं तो है, आप बस समझते हैं मसला कि ऐसी वही कोई है अचंभे कि की ये बात नहीं तो है। इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर राना, आप हमारे साथ थे इस्लामाबाद से और जो इस वक्त ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है उस पर बात कर रहे थे।